गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर एचटीएमएल का लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसका यूज हम वेब पेज को डिजाइन करने के लिए करते हैं। कल भी हमने एक वेब पेज क्रिएट किया था और आज भी एक वेब पेज क्रिएट करेंगे कि कैसे हम वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। और इसमें जो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स के आधार पर हमें वेब पेज तो डिजाइन करना ही करना है, साथ में हम अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे, जैसे एचटीएमएल फॉर्म में रेडियो बटन कैसे यूज किया जाता है, उसके अलावा ऑडियो वीडियो को हम कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। और रो स्पान कॉल स्पान से रिलेटेड भी जरूरी है। और हम यहाँ सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग टेबल्स के एट्रीब्यूट्स का भी यूज करेंगे, कैसे हम टेबल के एट्रीब्यूट्स यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हम अपनी तरफ से करेंगे और कुछ पॉइंट्स उस वेब पेज के डिजाइन की तरफ से करेंगे जो इस क्वेश्चंस में गिवन है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हमें एक वेब पेज डिजाइन करना है। इसके अलावा हम यहाँ पे सॉन्ग भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें दे रखा है टाइटल ऑफ द पेज इज म्यूजिक। ठीक, ये वेब पेज है, ये हमें डिजाइन करना है। तो टाइटल ऑफ द पेज इज म्यूजिक है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे नोटपैड को ओपन किया। देखिए, जो कोडिंग दे रखी है उसी कोडिंग को हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, HTML, एक मिनट, HTML आप जानते हो क्यों यूज करते हैं। हेड का यूज आपको पता है, ऑलरेडी इतने लेक्चर्स में हम बता चुके हैं। टाइटल यहाँ गिवन है म्यूजिक टच, ठीक है ना। टाइटल दे रखा है, क्या यूज करना है हमें, म्यूजिक। ठीक, टाइटल क्या है हमारा, म्यूजिक है ओनली, तो म्यूजिक ही यूज करेंगे। देन टाइटल क्लोज। ओके, टाइटल क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये कंटेनर टाइप टैग होते हैं। इसके बाद हम बॉडी का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे जो बॉडी से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स यूज किए जा रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन कौन से पॉइंट गिवन है। ए लिंक कलर शुड बी ऑरेंज, बी लिंक कलर शुड बी ग्रीन, केवल यही दे रखे हैं हमारे। तो हम इन बॉडी टैग में इस लिंक को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो, बॉडी टैग में ए लिंक इज इक्वल टू ऑरेंज एंड पी लिंक इज इक्वल टू ग्रीन। ठीक, अब बॉडी में हमने ये एट्रीब्यूट्स यूज किए, लिंक, ए लिंक एंड बी लिंक। और आपको पता है जो लिंक का कलर होता है वो डिफॉल्ट ब्लू होता है, ठीक है ना। अब हम यूज करेंगे, देखते हैं अब क्या हमारा यूज हो रहा है। यहाँ पे हमें इमेज दिखाई दे रही है, इमेज किससे, म्यूजिक टच से ऊपर है, ठीक है ना। तो म्यूजिक टच, अब हमें इमेज चाहिए यहाँ पे, सॉरी, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इमेज। तो हमने क्या किया, IMG SRC और इमेज का जो URL एड्रेस है वो कॉपी कर लिया मैंने, पहले ही से कॉपी कर रखा है ना URL एड्रेस। ये हमारी इमेज ओपन है हेडफोन की, तो मैंने यहाँ से URL एड्रेस को कॉपी कर दिया। ठीक, कॉपी करने के बाद अब मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट यूज की। अगर हमें विड्थ, इमेज दे रखी है ऑलरेडी, इमेज क्या है हमारी, इमेज इसमें नहीं दी है, ठीक है। क्वेश्चन में सॉरी इमेज दी है, यूज्ड ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में हमें यूज करनी है। तो इस तरह से हमने इमेज को लेफ्ट साइड में यूज किया। यहाँ पे विड्थ ले ली है ना 300 विड्थ, और हाइट ले ली हाइट इज इक्वल टू 250 सॉरी। अब हाइट लेने के बाद हमने अब बॉडी को भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम पहले एक एक पार्ट देखेंगे किस तरह से आ रहे हैं इनके, और उसके बाद मैंने HTML को भी क्लोज कर दिया। HTML और इसको क्लोज करने के बाद इस फाइल को मैंने सेव किया। ठीक, जैसे ही फाइल को सेव करेंगे हम, यहाँ मैंने music.html के नाम से इस फाइल को हम सेव करेंगे, music.html।
ठीक है, इस नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया। अब हम इसके आउटपुट को चेक करने की कोशिश करेंगे। ओके, को चेक करेंगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है ना। ये जो वेब पेज हम डिजाइन कर रहे हैं इसके आउटपुट्स को चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले म्यूजिक, ये म्यूजिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने ओपन किया। ओके, ये अभी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है ना। अब ये हमें हेडफोन जो है वो दिखाई दे रहा है ना, क्लियरली इमेज इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे हेडफोन के साथ एक म्यूजिक टच देखने को मिल रहा है हेडिंग के रूप में, ठीक है। म्यूजिक टच देखने को मिल रहा है हेडिंग के रूप में। तो यहाँ पे हम हेडिंग का भी यूज कर सकते हैं। अब हेडिंग देखते हैं, जैसे मैंने हेडिंग H1, अब एक मिनट, पॉइंट्स देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए लिंक कलर ये हो चुका है, फॉन्ट फेस ऑफ हेडिंग, फॉन्ट फेस हेडिंग का है और कलर भी दे रखा है हेडिंग का ब्राउन, ठीक। हेडिंग ऑफ द पेज इज ब्राउन। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम फॉन्ट का यूज करेंगे। इसमें किसका यूज करेंगे? फॉन्ट फेस इज इक्वल टू ठीक, उसके बाद हम कलर ब्राउन, ठीक। फिर हेडिंग, हेडिंग है हमारी म्यूजिक टच, यही है म्यूजिक टच। पहले देख लेते हैं हेडिंग क्या गिवन है, ठीक है ना, म्यूजिक टच ही है, म्यूजिक टच, ठीक है। हेडिंग को भी मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने फॉन्ट को भी क्लोज कर दिया, क्योंकि फॉन्ट जो दे रखा है वो पेज का दे रखा है ना, हेडिंग के लिए। तो फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद फिर से हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। अब आपको म्यूजिक टच ये दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि हमने जो यहाँ पे ये वेब पेज डिजाइन किया है तो हेडिंग कहाँ आनी चाहिए? इधर आनी चाहिए। तो हम अलाइन लेफ्ट यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अलाइन लेफ्ट यूज किया पहले, ठीक, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल में हम सारी कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि इस कंडीशन, अगर हम ये करके देखें तो क्या कंडीशन आएगी, अगर ये करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी, ठीक। अब देखो, जैसे ही मैंने इसका अलाइन लेफ्ट किया तो मेरा म्यूजिक टच यहाँ पे हेडिंग के रूप में बिल्कुल राइट आ गया, ठीक। वहां पे क्या था, हमने अलाइन का यूज नहीं किया था, और अलाइन का यूज नहीं किया था, जबकि इसमें बोला गया है इमेज यूज्ड ऑन द लेफ्ट साइड एज अ हेडफोन डॉट जेपीजी। अगर हम अलाइन का यूज नहीं करेंगे तो इस तरह से हमारा पेज आएगा, ठीक है ना। अब हम फॉन्ट फेस को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे क्या है, फॉन्ट फेस क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। हेडिंग के बाद जो फॉन्ट है वो क्लोज कर दिया हमने, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमें कहाँ आना है, यहाँ पे आपको लिंक ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक। एक पैराग्राफ यहाँ भी लिख रखा है मैंने पहले ही से। तो मैंने क्या किया, इसको पैराग्राफ को कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है, कॉपी, और इसी पैराग्राफ को यहाँ क्लोज कर दिया, जिससे कि थोड़ा जल्द वर्क हमारा क्या है, फास्ट हो, है ना, टाइम ज्यादा लगे ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पी पैराग्राफ का यूज किया और इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे पी को मैंने क्लोज भी कर दिया, ठीक। अब इस फाइल को मैंने यहाँ से सेव किया। अब देखेंगे पैराग्राफ की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन आ रही है इसमें, ठीक है ना। ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीटली आ गया, ठीक। जो पैराग्राफ हमें लिखना था वो हमने पैराग्राफ लिखा और ये हमें पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें आपको दिखाई दे रहा है बॉलीवुड सॉन्ग्स, लेटेस्ट सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग। तो
जो लिंक यूज किए गए हैं ये हैं हमारे, ठीक है। अब हम इन लिंक्स का यूज करेंगे और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा हमें br टैग का यूज करना पड़ेगा और इन्हें लेफ्ट में लाना है। हमें कहाँ पे आना चाहिए? लेफ्ट। अलाइन कैसा होना चाहिए इनका? लेफ्ट। तो br टैग हमने 3 टाइम्स यूज किया। उसके बाद अब हम देखते हैं इनमें एक और चीज देखते हैं, कोई बुलेट वगैरह नंबर्स तो नहीं दिया, नहीं सिंपल दे रखे हैं तो सिंपल ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे लिंक AHREF इजिकल टू, ठीक है, AHREF इजिकल टू क्या क्या दे रखे हैं? बॉलीवुड सॉन्ग B1 L1 ओल्ड लेटेस्ट एंड बॉलीवुड, इसके लिए दे रखा है ना। तो b1.html यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? b1.html b1.html, ठीक। इसको क्लोज किया। यहाँ पे दे रखा है हमें क्या लिंक बनाना है? बॉलीवुड सॉन्ग्स, ठीक है, बॉलीवुड सॉन्ग्स। देन ए टैग इज क्लोज, ए टैग को यहाँ पे क्लोज किया। उसके बाद मैंने यहाँ br लगाया, ठीक है, br का फिर से यूज किया। फिर मैंने AHREF इजिकल टू, यहाँ पे L1 था लेटेस्ट सॉन्ग के लिए तो L1.html यूज किया और इसके बाद लेटेस्ट सॉन्ग, इसमें लिखा लेटेस्ट सॉन्ग्स, ठीक है ना। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर एंकर टैग का यूज किया, फिर हमने br को यूज किया यहाँ पे। फिर AHREF इजिकल टू, फिर से मैंने ओल्ड सॉन्ग था तो O1 दिया था, है ना, O1 लिंक दे रखा है HTML देन दिस ओल्ड सॉन्ग्स। उसके बाद फिर से मैंने ए टैग को क्लोज किया और इसके बाद मैंने फिर br का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमने br का यूज किया और इस फाइल को मैंने क्या किया? सेव कर लिया यहाँ पे। और जैसे ही फाइल को सेव किया अब इसका हम आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये बॉलीवुड सॉन्ग और ये हमें दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट में आना चाहिए हमारा। कैसा आना चाहिए? लेफ्ट में। तो हम यहाँ पे p अलाइन जो पैराग्राफ यूज कर रहे हैं उसे लेफ्ट में दिखा सकते हैं। इससे पहले मैंने क्या किया? br, एक और br लेके, देखो एक और br मैंने यूज किया। उसके बाद मैंने p अलाइन इजिकल टू लेफ्ट। अब देखते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे, ठीक है ना। लेफ्ट लिया यहाँ और इस p को मैंने क्लोज भी कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब चेक करेंगे, है ना। फाइल को फिर से सेव किया, फिर से हमने कोडिंग की। अब देखो ये अलग अलग आ रहे हैं, ये लेफ्ट में आ गए तो हमें एक और br कोड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक। तो हमने फिर से br कोड का यूज किया, टैग का यूज किया, br टैग का, ठीक। एक और बार कर देते हैं। जितना ज्यादा बेटर है उतना ज्यादा हम बेटर बनाने की, अट्रैक्टिव बनाने की वेब पेज को कोशिश करेंगे, ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल राइट है, इस समय ये कैसा आ गया? बिल्कुल राइट आ गया। तो हमने क्या किया, इस पेज को यहाँ पे बॉडी सॉन्ग्स ये है ना, ये सब यहाँ पे यूज कर लिए। वैसे तो हमने इमेज ज्यादा बड़ी ले ली है तो उसकी वजह से ये क्या है, इमेज हमें हाइट विड्थ वगैरह थी जो भी थी वो छोटी लेनी थी, तो इसे हम और छोटी कर सकते हैं अभी भी इमेज को, है ना। हाइट या इतनी है तो इसको हम 150 करने की कोशिश करते हैं, 150, और इसको हम 100 कर देते हैं हाइट को। फिर से फाइल को सेव करते हैं। अब फिर चेक करेंगे हम, है ना। फिर से मैंने कोडिंग को सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं इसके आउटपुट को चेक करूंगा, ठीक। अब ये आ रहा है तो हमें br की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक। तो इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जो br यूज किए हैं इनको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। ओके, देन फाइल सेव, फिर से सेव किया फाइल को और फिर से मैंने ये, ठीक है ना। इस तरह से हम इन कोडिंग्स का यूज कर सकते हैं। फॉन्ट फेस साइज है, फॉन्ट साइज को भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये टेबल बनानी है। आपको ये टेबल दिखाई दे रही है और इसमें दे रखा है टेबल बॉर्डर 3px होना चाहिए, बॉर्डर कलर ब्लू होना चाहिए। हम इस टेबल को मॉडिफाई करते हैं,
क्या करेंगे, मॉडिफाई। इसमें हम सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग का भी यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और कैप्शन में लिस्ट ऑफ सॉन्ग दे ही रखा है, तो अब हम टेबल टैग का यूज करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैंने टेबल हमारी कहाँ है, अलाइन कैसा है इसका, सेंटर में है, तो टेबल, ठीक। टैग यूज कर रहे हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 3। बॉर्डर कितना है, 3। बॉर्डर कलर कैसा दिया है, ब्लू। बॉर्डर कलर इज इक्वल टू ब्लू, ठीक। बॉर्डर कलर लेने के बाद हमने इसमें क्या यूज कर, अलाइन। टेबल का अलाइन कहाँ पे है, तो टेबल का अलाइन जो है वो सेंटर में है, और इसमें हम सेंटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सेल स्पेसिंग भी यूज कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, दे नहीं रखा, लेकिन ये पॉइंट हम अपनी तरफ से, क्योंकि दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो हमारा सेल स्पेसिंग कहलाता है, ठीक है ना। ये मैंने 10 ले लिया। सेल पैडिंग, जो कंटेंट और सेल के बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होता था, हमारा सेल पैडिंग होता था, ठीक है। ये मैंने 15 ले लिया, ओके, देन डन। अब ये टेबल लेने के बाद मैंने यहाँ कैप्शन का यूज किया। कैप्शन दे रखा है मेरा लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, ठीक। ये लिखा, और इस कैप्शन को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है ना। कैप्शन को क्लोज करने के बाद अब हम देखेंगे हमारी जो टेबल बनी हुई है वो किस टाइप से बनी हुई है, ठीक है ना। ये दे रखा है। अब ये सिंगर, सॉन्ग टाइटल, फिल्म, तो TR के लिए, और ये TH है, ये क्या है, हेडिंग्स के रूप में दिए हैं, या किसी भी रो को मर्ज नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे इसमें, TR, ठीक है। उसके बाद TD, TH यूज करेंगे क्योंकि हेडिंग कैसी है हमारी, बोल्ड दे रखी है। तो TH जब हमने हेडिंग यूज की, तो TH में सबसे पहले सिंगर का नेम है, ठीक। TD को क्लोज किया मैंने। इसके बाद फिर TD यूज किया। अब इस TD में क्या दे रखा है हमें, सिंगर नेम के बाद सॉन्ग्स नेम, ठीक है। सॉन्ग्स के नेम दे रखे हैं, जो सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स नेम। उसके बाद शायद मूवी नेम है ना, देखते हैं एक बार और। सॉन्ग लिस्ट है या मूवी दे रखी है ना, सॉन्ग्स टाइटल है, ठीक है ना। उसके बाद फिल्म, ठीक। TD के बाद हमें क्या है, फिल्म दे रखी है। अब यहाँ पे हम फिल्म्स का भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने इस TD को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। इस TD को जैसे ही मैंने क्लोज किया, फिर से मैं इस रो को क्लोज करूंगा, TR को, TR इज क्लोज। अब हम इतना ही चेक करेंगे, पहले इतनी ही चेक कर लेते हैं जितना हमने टेबल अभी बताया है। इसमें हमने टेबल को क्लोज किया, जितनी कोडिंग की है उतना ही चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है ना। फाइल को फिर से मैंने सेव किया, और फिर से हम इसके आउटपुट को चेक करेंगे। ये हमारी टेबल्स आ गई, ठीक है। सॉन्ग नेम, फिल्म, और ये सारे सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग जो यूज किए हैं वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। लिस्ट ऑफ सॉन्ग कैप्शन में यूज किया। अब यहाँ TD में यूज किया तो ये ब्लैक बोल्ड में नहीं आए, तो यहाँ पे हम एक और चीज बता सकते हैं कि TD के अलावा यहाँ अगर हम बोल्ड का यूज कर दें तो ये किस में आएंगे, बोल्ड में आएंगे, ठीक है। बोल्ड को यहाँ क्लोज कर दिया मैंने, ओके। बोल्ड भी यूज कर सकते हैं, बोल्ड टैग का भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने बोल्ड का यूज किया, ठीक। हम अपनी तरफ से इसको, इसलिए अपनी तरफ से कुछ पॉइंट बता रहे हैं जिससे आप सीख सको कि किस तरह से हम प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं और क्या क्या उसमें पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बोल्ड हो गए, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमें बोल्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे श्रेया घोषाल, है ना। और यहाँ 3 रो दिखाई दे रही है हमें, कितनी रो दिखाई दे रही है, 3। और यहाँ भी बने, तो TD रो स्पान यहाँ यूज हो जाएगा, क्योंकि इस सेल को जो मर्ज किया गया है वो 3 रो से मिलके मर्ज किया गया, ठीक। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, पहले तो TR यूज करेंगे, ठीक है ना। TR, अगली रो पे आए हम, ठीक है, TR। अब यहाँ पे मैंने TD रो स्पान इज इक्वल टू कितनी रो में है, 3 रो में है ना। तो रो स्पान यूज करके TD रो स्पान, ठीक। श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल,
साल लिखा हुआ है, जो भी लिखा है, ठीक है, श्रेया घोषाल, जो भी हमें टाइटल दे रखा है वो हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, टीडी को क्लोज किया, फिर से टीडी लिया, टीडी। अब सॉन्ग क्या दे रखा है उस सॉन्ग को लेंगे। यहाँ पे सॉन्ग है बेरी पिया, ठीक है ना, बेरी पिया सॉन्ग यूज कर रहे हैं। फिर से मैंने टीडी को क्लोज किया, अगली रो के लिए फिर आए हम, फिर टीडी रो स्पान इज इक्वल टू 3। रो स्पान क्यों, क्योंकि देवदास फिल्म का ये म्यूजिक है और यहाँ पे हमें रो स्पान 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 रो को मर्ज करके एक रो बनाई गई है, वहां पे रो स्पान बनाया गया है। तो ये रो स्पान यूज करने के बाद यहाँ पे मैंने देवदास लिखा, देवदास, ठीक, देवदास लिखा हुआ है, और इस टीडी को मैंने क्लोज किया। ठीक, यहाँ पे फिर से मैंने इस रो को क्लोज कर लिया, टीआर रो को मैंने क्या किया। अब हम इसके आउटपुट को चेक करेंगे, सचमुच इसी तरह का आउटपुट आ रहा है या कुछ डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना। अब मैंने इसको किया तो मुझे श्रेया घोषाल, बेरी पिया, ये देवदास सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ये लगाने के बाद ये कर लिया है ना, टीआर कर लिया, फिर टीआर का यूज करेंगे इसी में, है ना, नेक्स्ट रो में नहीं आना चाहिए वैसे तो टीडी। अब बेरी पिया के बाद क्या दे रखा है मेरा, नेक्स्ट सॉन्ग है छलक छलक डोला रे डोला, छलक छलक, ठीक है, और इस टीडी को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक, टीडी को क्या किया, क्लोज किया। अब फिर से चेक करेंगे रो को क्लोज करके, अगर यहाँ से वर्क होता है हमारा तो यहीं पे हम इस सेल रो स्पान को यूज कर लें। अब देखते हैं आउटपुट पे कोई क्या असर पड़ेगा। ठीक, अब ये अलग आ गया, बिल्कुल छलक छलक क्या है, यहाँ अलग आ रहा है। तो ये क्या है, मेरी यहाँ पे जो कोडिंग हो रही है वो कहीं मुझसे मिस हो गई, ठीक है ना, कोडिंग क्या हुई, मिस हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो हमने जब टीडी रो स्पान इज इक्वल टू 3 यहाँ पे इक्वल लगाना भूल गए, जिसकी वजह से हमारी कोडिंग क्या है, बिल्कुल रॉन्ग हो गई। इस फाइल को मैंने फिर से सेव किया और सेव करने के बाद फिर से इसका आउटपुट चेक करेंगे। देखो अब सही हो गई है ना। वहां पे क्या हुआ था, हमने इक्वल लगाना भूल गए तो इतने पे ही हमारी कोडिंग क्या है, डिफरेंट हो गई, ठीक है, चेंज हो गई। ठीक, फिर नेक्स्ट में फिर रो यूज करेंगे, है ना, इस तरह से हम इसको करते जाएंगे। फिर से मैंने एक और रो ली टीआर। ठीक, अब था डोला, ये डोला सॉन्ग था, है ना, डोला रे डोला। फिर से मैंने, सॉरी, टीआर के बाद टीडी, है ना, टीडी का यूज करेंगे। यहाँ पे टीडी को टीडी यूज किया, फिर टीआर लगाया, फिर टीडी क्लोज करेंगे। इसके बाद फिर हमने टीआर को क्लोज किया, ठीक है ना। टीआर को क्लोज करने के बाद इस फाइल को मैंने फिर से सेव किया और सेव करने के बाद फिर से हम इसका आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है, ये आ गया कंप्लीट। तो इसी तरह से हम बाकी की जो ये इस रो दे रखी है मोहित चौहान, इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, पहले से मैंने एक पेज बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है, हमारा टाइम यहाँ पे बचेगा, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ कॉपी किया फाइल्स को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना, ये मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल बी। ठीक, अब ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमें टेबल 2 टाइम्स दिखाई दे रही है, तो इस टेबल को हम क्लोज भी, या इस टेबल को हम क्लोज कर सकते, डिलीट कर सकते हैं, क्लोज नहीं डिलीट। ठीक, अब इस फाइल को मैंने फिर से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इस आउटपुट को चेक करेंगे, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं और किसी भी सेल में बैकग्राउंड कलर या इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स कंप्लीट हो गई। अब हमारा एक पार्ट बचा हुआ है इसमें, ईमेल आईडी जो बॉटम मैसेज में है वो कैसी है हमारी, @abc.com, डिटेल्स @abc.com। ठीक, और लिखना क्या है, क्लिक हेयर टू गेट मोर डिटेल्स। अब मैंने क्या किया, इसी ईमेल आईडी को यहाँ पे पी अलाइन इज इक्वल टू राइट, ठीक है, RIGHT। पी अलाइन कैसा होगा मेरा, राइट होगा। पी अलाइन राइट के बाद AHREF
इज इक्वल टू जो हमें वहां यूज करना था, क्या दिया हुआ था, details@abc.com, ठीक है ना, जो भी है उसका यूज किया हमने, जो दिया था। क्लिक हेयर टू गेट मोर सॉन्ग्स, ठीक। अब इसी में हम क्यों ना ऑडियो को यूज कर लें, ठीक। ऑडियो जो हमारा एक टैग होता है, ऑडियो को एम्बेड कर दें, ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ही ऑडियो सोर्स का यूज कर लिया, ठीक है। ऑडियो कंट्रोल्स, ठीक, ऑडियो कंट्रोल्स, देन सोर्स src इज इक्वल टू, अब जो ऑडियो यूज कर रहे हैं उसका क्या चाहिए हमें, जो हम ऑडियो यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सॉन्ग चाहिए, यानी सॉन्ग का URL एड्रेस चाहिए, सोर्स चाहिए, लोकेशन चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक म्यूजिक ऑडियो सॉन्ग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ऑडियो सॉन्ग को कन्वर्ट करते हैं, कोई भी ऑडियो सॉन्ग ले सकते हैं हम, ठीक। इसको मैंने VLC में स्टार्ट किया, ठीक। यहाँ पे इसको क्लोज किया, यहाँ से हम क्या है, मीडिया इंफॉर्मेशन इसकी ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया तो ये मुझे लोकेशन मिल गई, सॉन्ग्स की लोकेशन मिली, Ctrl+C, ठीक। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+B कर देंगे। B करने के बाद मैंने इस फाइल को सेव किया और फिर मैं यहाँ पे ऑडियो को क्लोज कर दूंगा, ठीक। ऑडियो को मैंने क्या किया, क्लोज किया। अब मैंने यहाँ पे A टैग को भी क्लोज कर दिया, ठीक। A टैग को भी क्लोज किया। अब यहाँ पे A टैग क्लोज होने के बाद यहाँ पे मैंने P टैग को भी क्लोज करेंगे हम। किसको क्लोज करेंगे, P टैग को, ठीक है ना। P टैग को क्लोज कर दिया। तो ये कोडिंग बनाने के बाद अब मैंने फिर से फाइल को सेव किया। ऑडियो का यूज हम कर चुके हैं इसमें। अब देखते हैं, देखो ये हमें दिखाई दे रहा है और ये हमें ऑडियो सॉन्ग भी दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक। और ये सॉन्ग चल भी रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका भी यूज कर सकते हैं। और क्लिक ऑरेंज कलर था विजिटेड पे, और जैसे ही विजिटेड होंगे अदर्स पे जाएंगे तो हमारा कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन भी हो गया, ठीक। अगर हम इंटरनल लिंकिंग यूज करते हैं तो इंटरनल लिंकिंग के लिए हम BR कोड का यूज करते हैं, नेम लगा देते हैं, नेम पे क्या है, इंटरनल लिंकिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमने ऑडियो को भी यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे ऑडियो को कनेक्ट करने के बाद वीडियो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे फिर से वीडियो कंट्रोल्स, ठीक, कंट्रोल्स, ठीक। उसके बाद सोर्स src, ठीक। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई वीडियो, मोबाइल सॉन्ग्स या मूवीज ट्रेलर लेते हैं, ठीक है ना। देखो कोई ट्रेलर ही यूज करते हैं हम, है ना। उसकी हाइट और विड्थ दे देंगे वहां पे, तो उस हाइट और विड्थ का यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैंने ये ओपन किया यहाँ पे VLC में, ठीक। इसको यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, मीडिया इंफॉर्मेशन। और इस फाइल को यहाँ से मैंने इस फाइल पाथ को कॉपी कर लिया, कंप्लीट फाइल पाथ है, Ctrl+A करके Ctrl+C देन Ctrl+B, ठीक, ठीक। इसको करने के बाद मैंने यहाँ पे एक और टैग यूज करते हैं, हाइट इज इक्वल टू, मान के चलो मैंने 200, ठीक।
और विड्थ मैंने यहाँ पे 200 विड्थ और हाइट यूज करते हैं और इसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने वीडियो को भी क्लोज कर दिया। तो वीडियो को क्लोज करने के बाद फिर से फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद अब मैंने फिर से इसका आउटपुट चेक किया। देखो अब यहाँ पे आपको अलग से वीडियो दिखाई दे रहा है ना, और ये भी क्या है, हमारा कंट्रोल्स पे डिपेंड है। देखो ओके, इस तरह से हम वीडियो का भी यूज कर सकते हैं। ये सब तमाशा कैसे हुआ? सर वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। और ऑर्डर्स सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के थे, गोलियां बरस। ठीक है ना, तो इस तरह से हम वीडियो को कंट्रोल भी कर सकते हैं, वीडियो का भी यूज कर सकते हैं और ऑडियो का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, और इस ऑडियो को हम इस लिंक से अलग भी रख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मान के चलो मुझे कोई फॉर्म बनाना है और मैंने चॉइस रख दी ऑडियो वीडियो, ये सारी चॉइस भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने लिखा इनपुट टाइप, ठीक, ओल्ड सॉन्ग, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं यहाँ पे, इजिकल टू रेडियो। ठीक है ना, इनपुट टाइप क्या है मेरा, रेडियो है। उसके बाद मैंने आईडी जो यूज की है यहाँ पे, वो मैंने मूवी, एक मूवी है, एक ऑडियो सॉन्ग है, तो हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। नेम में मैंने यहाँ पे जो है सेलेक्ट लिख लिया कि हम यहाँ सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, फाइल को सेलेक्ट नाम से बना दिया। हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए हमने ये वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, जो हम आईडी यूज कर रहे हैं वही हमारी वैल्यू में आएगी, मूवी। ठीक है ना, अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोज। फिर मैंने लेवल फॉर, क्योंकि इसमें हमें लेवल की रिक्वायरमेंट रहती है, लेवल फॉर इज इक्वल टू मूवी। ठीक है ना, ये करने के बाद अब मैंने फिर से मूवी लिखा है यहाँ पे, मूवी। ओके, मूवी का नाम भी लिख सकते हैं, कौन सी मूवी चाहिए, या वहां पे हम टाइप में मूवी लिख सकते थे। ठीक है ना, मूवी लिखने के बाद मैंने लेवल को क्लोज किया और यहाँ पे मैं br का भी यूज कर सकता हूँ चाहूँ तो, और br को हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है हम br का यूज करें। और इसी फाइल को मैं यहाँ सेव कर सकता हूँ। ठीक, कॉपी करनी है ये फाइल, मैंने यहाँ पे पेस्ट की मैंने, और इसमें मूवी की जगह मैंने मूवी का नेम ही लिख दिया, जो मूवी थी, है ना, सेलेक्ट करनी थी। तो मैंने क्या किया, मूवी वाटला हाउस, है ना, वाटला हाउस यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट है, मेरा नेम में सेलेक्ट ही रखेंगे हम। ठीक, यहाँ पे भी वाटला हाउस। ठीक, और यहाँ पे भी मैंने वाटला हाउस यूज किया है, वाटला हाउस। ठीक, उसके बाद भी मैंने यहाँ पे वाटला हाउस का यूज किया। ठीक, जहाँ आईडी वगैरह है ये सब लिखने होते हैं, और ये हम सब लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, यहाँ हम कोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वेब पेज को डिजाइन कर रहे हैं, और सारे फॉर्म्स, एट्रीब्यूट्स और सारी चीजें, सारे जितने भी कंसेप्ट हैं वो सभी आपके लेक्चर्स में बता दिए गए हैं। जब भी इनकी थ्योरी का लेक्चर्स हुआ था तभी ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है ना, एक बार और देखते हैं इसके आउटपुट को, चेक करते हैं क्या डिफरेंट। अब ये देखो यहाँ पे br लगाना हमें जरूरी है, मूवी आ रहा है और सेलेक्ट यहाँ पे नहीं आया। ठीक, नेम में सेलेक्ट नहीं आ रहा, तो हमारी कोडिंग कहीं ना कहीं गलत है। ठीक, मूवी वाटला हाउस, ये सारी कंडीशन लिखी आ रही है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट टाइप से br का यूज किया, पहले br। ठीक, इनपुट टाइप लिखा हुआ था br। ठीक, आईडी मेल थी, नेम हमने दिया था यहाँ पे। ठीक है ना, नेम में हमने सेलेक्ट दोनों में ही यूज किया है, और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने क्या है, नेम में चेंज करने की कोशिश करते हैं, कुछ और लिखते हैं, फिर देखते हैं। जॉन लिखा मैंने यहाँ। ठीक, नेम जॉन, यहाँ पे भी मैंने जॉन का यूज किया। ठीक, जॉन यूज कर लिया। फिर से फाइल को मैंने सेव किया। अब
हम क्या करते हैं, इस br टैग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक, अब फिर से मैंने इस फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद फिर से चेक करेंगे क्या इफेक्ट पड़ा इस पे कोडिंग में। अब ये तो लिखा आ गया, लेकिन हमारा वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ये इनपुट टाइप से पहले भी लिखना होता है। जो हमने यहाँ इनपुट टाइप यूज किया है, तो इससे पहले मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे जॉन। ठीक है, जॉन लिखने के बाद ये जॉन लिखा मैंने। ठीक, यहाँ पे भी हम जॉन लिख सकते हैं। अब इसको फिर से चेक करते हैं। देखो, फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद फिर से इस फाइल को सेव किया। अब देखो, अब क्लियर आ गया ये जॉन, क्योंकि इनपुट टाइप से पहले हमें ये जॉन का यूज करना था। मूवी में हमने जॉन लगाया, क्योंकि इसके आगे भी जॉन लगाया, तो इसके आगे भी जॉन आ रहा है। देखो, अब एक बार में एक ही रेडियो वर्ड सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, है ना, हो रहा है। ओके, क्लियर है ये। तो आज की कोडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 27, उसमें हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।